सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, पॉलिटी का ये हमारा 14वां पार्ट है। इससे पहले हमने 13 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। चाहें तो आप प्लेलिस्ट में उनको जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनमें मौलिक अधिकारों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? तो यहाँ चार ऑप्शन हैं। ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 3, डी भाग 4A। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद है? यहाँ चार ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 16 से 40, सी अनुच्छेद 1 से 12, डी अनुच्छेद 19 से 39। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, किस मौलिक अधिकार के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? यहाँ चार ऑप्शन हैं। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी क्षमता का अधिकार। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्षमता का अधिकार है। और क्षमता के अधिकार के अकॉर्डिंग कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो नागरिक भारत का हो या विदेशी हो। और ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? यहाँ चार ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21A, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 22। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम RTI बोलते हैं, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा हो, उसको ये अधिकार है कि उसको फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और ये जो RTI एक्ट की हम बात करें तो ये 2002 में आया था, 86वें संविधान संशोधन के बाद। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो यहाँ चार ऑप्शन है। ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है वो कहां से लिए गए हैं? यहाँ चार ऑप्शन है। ए रूसी संविधान से, बी अमेरिकी संविधान से, सी ब्रिटिश संविधान से, डी 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का जो संविधान है वहां से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ चार ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 19 से 22 तक, बी अनुच्छेद 23 व 24 में, सी अनुच्छेद 14 से 18 में, डी अनुच्छेद 25 से 28 में। प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से 24 में समानता के अधिकार की बात की गई है। प्रश्न नंबर 8,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 डैश का अधिकार देता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी जीवन का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और 21 ए की बात करें तो उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति डैश है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए समता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षमता के अधिकार में छुआछूत की समाप्ति की बात की गई है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 20। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है, इसके बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल संविधान की यहाँ पर बात की गई है। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है क्योंकि इसका बहुत सारे लोग जो थे मिसयूज कर रहे थे। प्रश्न नंबर 15, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान का हिस्सा था। जब संविधान बना था तो उसी के अंदर मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 16, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 17, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन की बात की गई है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वे मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय,
सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 19, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। प्रश्न नंबर 20 और हमारा आज का यह आखिरी प्रश्न, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी इनमें से किसी को नहीं। प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वे मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मौलिक अधिकारों से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।